Yeah, so we have discussed already many things about quadrilateral. Okay. बातें करना मस्ती करना ठीक है, बट अपना काम करो फिर मस्ती करो. मुझे आप आंसर्स दो, आप सही से ध्यान दो, उसके बाद आप मस्ती करोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी. बट मुझे मेरा एक्चुअली आपका ही काम है वो. जस्ट अपना काम करो एंड एन्जॉय द स्टडीज. मस्ती करने के लिए मना ही नहीं है, बट पढ़ने के टाइम पे मस्ती मत करो. फाइन. Okay, so this is all we have already discussed orally now. Let us just go through it quickly. Parallelogram is a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel and opposite sides are parallel and equal, right? Parallel भी होते हैं, equal भी होते हैं. Tell me AD is parallel to BC, AB is parallel to CD or DC, right? In a parallelogram, opposite sides are equal, right? So AB is equal to DC and AD is congruent to BC, correct, right? Converse भी है इसका. Converse means उल्टा. आपकी जो कंडीशन होती है वो आपका आंसर बन जाता है बाद में. What I am trying to explain here is हमने अभी ये पढ़ा कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं. दैट मीन्स अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो उससे क्या बोलेंगे हम? पैरेललोग्राम बोलेंगे. नहीं, आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट अगेन. पहले मैंने क्या बोला? इन अ पैरेललोग्राम, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर equal and parallel. If opposite sides are equal and parallel, then the quadrilateral is parallelogram. तो converse भी true है. Are you getting my point? Converse पता है ना? उल्टा उसका. हर चीज का उल्टा सच नहीं होता है. Yes or no? है ना? तो ऐसे ही यही है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी एनिमल्स के टाइप्स पता है ना आपको? कौन से टाइप होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स एंड wild animals, right? If I say all animals are wild animals, ये सच है? नहीं. बट मैं अगर ऐसे बोलूँ all wild animals are animals, yes. तो हमेशा उल्टा सच नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा सच है. Are you getting my point? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Next, diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Tell me the name of diagonals here, Archit. Diagonal. It is not equal. Diagonals equal नहीं होते हैं. I just asked you to tell me the name of diagonals. Diagonals के सिर्फ नाम बताओ. डायगोनल इज नॉट एंगल. डायगोनल यानी ये पूरा सेगमेंट का नाम बताओ. स्टॉप प्रॉम्प्टिंग. व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल का मीनिंग क्या होता है? डायगोनल का मीनिंग क्या है? डायगोनल ऐसा लाइन होता है जो क्वाड्रिलैटरल के, किसी भी क्वाड्रिलैटरल के, नॉट जस्ट पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है. तो ए को सी से ज्वाइन कर रही है एक लाइन और दूसरी लाइन बी को डी से ज्वाइन कर रही है. तो इस फिगर में डायगोनल्स कौन से हो गए? ए सी एंड बी डी. समझ में आ रहा है? आपको डायगोनल का मीनिंग ही नहीं पता तो पूछो तो सही. डायगोनल की प्रॉपर्टीज तो दूर की बात. क्या बोला था? AC आपने AD बोला था और इक्वल टू नहीं है. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं, स्क्वायर के होते हैं. समझ में आ रहा है? आपने AD और BC, AD साइड है, AC क्या है? डायगोनल. इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ डायगोनल्स यू वोंट अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स. प्रॉपर्टी तो दूर की बात, पहले डायगोनल का मीनिंग तो समझो. समझ में आ रहा है? सो AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD.
राइट? दरवाजा बंद कर दो. Yes or no? Now, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पैरेललोग्राम को किस में डिवाइड करते हैं? दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो फॉर एग्जांपल AC कौन से ट्रायंगल बना रहा है? ABC एंड ADC. BD डायगोनल कौन से ट्रायंगल बना रहा है? BD डायगोनल कौन सा ट्रायंगल बना रहा है? BCD एंड BAD. करेक्ट, राइट? सो दैट मीन्स ये BAD एंड BCD ये जो दो ट्रायंगल्स है ये कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है. और ADC और ABC कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट ही होंगे. डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, राइट? और इसका कॉन्वर्स भी सच है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉन्वर्स क्या आएगा इसका? एक है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B. If I say angle ABC is congruent to angle ABC is congruent to angle ADC. Yes or no? Angle BCD is congruent to angle BAD. Because of this property, we are revising the properties of parallelogram. तो एक प्रॉपर्टी ये भी है दैट ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. फाइन. ये भी पढ़ ली हमने. दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डायगोनल डिवाइड करता है, राइट? और एक प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. दैट मीन्स टेल मी इफ द डायगोनल, टेल मी द नेम ऑफ डायगोनल्स. AC एंड BD. सो AC और BD कहाँ पे इंटरसेक्ट करना है? पॉइंट O पे. तो टेल मी वन थिंग, BO विल बी इक्वल टू OD, राइट? एंड AO विल बी इक्वल टू OC. रीजन? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. फाइन. एनी डाउट्स? रिवाइज कर लें क्विकली. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट? टेल मी AD इज इक्वल टू BC, AB is equal to CD. Good. Opposite sides are parallel. CD is parallel to BA. AD is parallel to BC. Good. Opposite angles are equal. Angle ADC is equal to ABC. Angle BAD is equal to BCD. Good. Adjacent angles add up to 80 degree. Angle ADC plus angle DCB will be equal to 180 degree. Angle DAB plus angle ABC is equal to 180. Angle ABC plus angle DCB will be equal to 180 degree. आजू बाजू के एंगल्स जो हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स का सम ही 180 होता है. एंड लास्ट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अगर मैं बोलूं BD डायगोनल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सो BO कितना होगा? 5. करेक्ट, राइट? बाइसेक्ट करना मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो BD डायगोनल अगर पूरी BD का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो AC BD को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो BO कितना होगा? 5 एंड OD 5. What about if I say length of AC is 6 centimeter, what is the length of OC? 3 centimeter, right? Okay, let's move to the next thing in your chapter, that is midpoint theorem. What do you mean by midpoint? The point which joins the segment from one point to the another. Midpoint means Joining the two sides.
हाँ कोई नहीं, मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करो। वो मिड पॉइंट थ्योरम है, मुझे मिड पॉइंट का मीनिंग समझो। मिड पॉइंट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रायंगल, मिड पॉइंट किसी भी सेगमेंट का हो सकता है। मिड पॉइंट सिर्फ ट्रायंगल में थोड़ी होता है, मिड पॉइंट एक सेगमेंट का होता है, राइट। सो मिड पॉइंट किसी भी सेगमेंट, किसी भी लाइन का होता है। सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ने से पहले मिड पॉइंट का मीनिंग समझो। मिड पॉइंट इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन इनटू टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल पार्ट्स। जैसे हमने पढ़ा ना डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो कौन सा मिड पॉइंट था? O was the मिड पॉइंट, राइट। तो मिड पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो उस चीज को दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करता है। इज दैट क्लियर? वो लग नहीं रहे हैं, वो डायग्राम में लग नहीं रहे हैं, बट एक्चुअल में यहाँ दिख नहीं रहे। बट यहाँ सिर्फ हाइपोथेटिकली आप समझने के लिए उन्होंने ड्रॉ किया है, मैं आपको समझाती हूँ। दिखेगा, बहुत बार ज्योमेट्री में आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो चीज़ हमें प्रूफ भी करनी पड़ती है। सो इट्स नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एवरी टाइम, ठीक है। समटाइम्स यू हैव टू प्रूव। ओके, मिड पॉइंट का मीनिंग समझा। सो नाउ लेट अस मूव टू मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको मैं कोई थ्योरम पढ़ा रही हूँ, कोई प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ, उसका बेसिक नहीं पता है तो मुझसे पूछो। यहाँ मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था, रिविजन क्लास इज द बेस्ट टाइम टू आस्क एंड इम्प्रूव योर सेल्फ एंड अपने आप को एकदम रशअप करो। दिस इज द लास्ट चांस टू improve, this is the last chance to rectify yourself, this is the last chance to gear up, this is the last chance। ये आपके पास आखिरी चांस है अभी एग्जाम से पहले कि मुझे जो नहीं आ रहा है वो पूछूं। इफ यू विल हेजिटेट, इट्स योर लॉस। अपना नुकसान मत करो, ठीक है। एनीवे, सो मिड पॉइंट का मीनिंग समझा। व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? तीन साइड्स होते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड्स, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल के दो साइड्स, साइड AB और साइड AC, ट्रायंगल के दो साइड्स को अगर दोनों का एक एक मिड पॉइंट रहता है, AB का मिड पॉइंट कौन है? D, दैट मीन्स AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, और AC का मिड पॉइंट कौन है? E, AE इज कॉन्ग्रुएंट टू EC, राइट। क्योंकि मिड पॉइंट का काम ही क्या है? उस लाइन को, उस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट। सो इफ द स्टेटमेंट सेज ट्रायंगल के दो साइड के अगर मिड पॉइंट्स लो आप और उन दोनों को ज्वाइन करो। क्या बोला मैंने? ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स लो, AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E, और ये D और E यानी दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो ये जो लाइन होती है, जो लाइन सेगमेंट आपने बनाई मिड पॉइंट ज्वाइन करके, ये बचे हुए साइड यानी थर्ड साइड की हाफ होती है, पहली चीज। सो दैट मीन्स DE इज हाफ ऑफ BC, yes or no? And one more thing, DE will also be parallel to BC. This is what midpoint theorem is. The line segment joining the midpoints of, अभी इंग्लिश में देखें, हिंदी में समझा। The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle. ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए। तो हमने दो साइड्स कौन से लिए? AB और AC। तो किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो तीसरे साइड को पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। एनी डाउट्स? समझाऊं ये वापस? समझ में आया? देख लो एक बार, इस पे अभी सम्स करेंगे क्योंकि हम फाइन। और कॉन्वर्स क्या है मिड पॉइंट थ्योरम का? A line through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisects the third side। यानी वहां पे आपको क्या बोला है?
वहाँ की इफ वाली, आपने ये स्टेटमेंट सुनी है ना, इफ और देन वाली, इफ दिस देन दिस, ऐसी स्टेटमेंट्स होती है ना, तो कॉन्वर्स में देन वाला पार्ट इफ की जगह आ जाता है और इफ वाला पार्ट देन की जगह आ जाता है. सो यहाँ पे बोल रहे हैं अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, सपोज मैं सेम ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है. अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. अगर मैं वन साइड ऑफ ट्रायंगल, कौन सा साइड लूँ? ए बी. अगर एक लाइन बनाती हूँ ट्रायंगल के एक साइड से, एक साइड के मिड पॉइंट से, तो ऐसी लाइन क्या करती है? दूसरे साइड को बाइसेक्ट करती है. यानी ऐसी लाइन क्या कर रही है? कौन से साइड को बाइसेक्ट कर रही है? AC को बाइसेक्ट कर रही है. दैट मीन्स AE इज इक्वल टू EC. A line drawn through any one side of a triangle is parallel to the another side bisects the third side. यानी मैंने D से लाइन बनाना स्टार्ट की और ऐसी लाइन बनाई जो किसको पैरेलल है? BC को पैरेलल है. और किसके मिड पॉइंट से बनाना स्टार्ट की? AB के मिड पॉइंट से बनाना स्टार्ट की. तो ऐसी लाइन क्या करेगी? दूसरे बचे हुए साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. एनी डाउट्स? श्योर? सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई पैरेललोग्राम की? मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आया? सम्स करें? चलो, open your book. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. If you don't understand the question, please tell me. मैं meaning समझा दूंगी हिंदी में. But make sure you understand the meaning of question. Yes, definitely. Of course you have to draw. If you don't understand the question, please tell me. I'll explain it. वैसे it's very easy to understand. अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो आपको ये दिखाना है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो क्या होता है? रेक्टेंगल. प्रूव इट. ओके, मैं हिंट देती हूँ, आप ही करो. I'll just tell you. See, if this is your A, B, C, D, this is, what is this? This is a parallelogram. आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर डायगोनल्स इक्वल है तो ऐसे पैरेललोग्राम कौन सा फिगर हो जाता है? कौन सा क्वाड्रिलैटरल हो जाता है? रेक्टेंगल हो जाता है. दैट मीन्स गिवन क्या है? AC इज इक्वल टू BD. येस और नो? AC और BD इक्वल है, ये गिवन है. आपको मैं ये बोल रही हूँ प्रूफ करने के लिए, यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC नहीं, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DCB. ये प्रूफ करके दो पहले मुझे. ABC और DCB. Firstly, in triangle ABC and triangle DCB, क्या है यहाँ पे? इधर ध्यान दो, जो गलत किया ना यहाँ देखो. AB इज इक्वल टू रीजन. यस, हमें ये तो पता है ना ये फिगर पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. मैंने फिलहाल ऐसे लिखा है शॉर्टकट में, आपको नहीं लिखना. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट? पहली चीज. सेकंड चीज क्या आएगी? AC BD. रीजन गिवन. एंड थर्ड थिंग इज BC इज इक्वल टू BC. रीजन इज कॉमन साइड. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DCB by
SSS टेस्ट, यस। नहीं, अभी CPCT के लिए, CPCT में हमने कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बोली यूज करनी है यहाँ पे रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए? एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स मींस जो दो ट्रायंगल लिए हैं उनके वही एंगल्स तो लेंगे ना हमारे काम के। वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यस, यानी उनका सम 180 डिग्री हो रहा है। हमें वही प्रॉपर्टी यूज करनी है, समझ में आ रहा है? सो रीजन लिखो, वी नो दैट adjacent angles of right full this thing parallelogram are supplementary, right? That means क्या लिखूं, कौन से एंगल्स है अभी? एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो? यस, एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी 180 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे जब आपने प्रूफ किया है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी, दैट मीन्स एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी। वाई? ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। क्यों? यस, ये स्टेप यहाँ पे ही लिखनी है CPCT, इसको नंबर 1 दो, ठीक है? बिकॉज ABC और DCB कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए ABC एंगल और DCB एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है बाय CPCT। सो CPCT से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो वी कैन से दैट ABC और DCB जब दोनों इक्वली है, दैट मीन्स क्या क्या आएगा अभी यहाँ पे? आगे क्या लिखूं? बट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी फ्रॉम 1। अगर ए बी सी और डी सी बी दोनों इक्वल है और दोनों का सम 180 है, दैट मीन्स 180/2, राइट? देयरफॉर अभी एंगल ए बी सी, डी सी बी की भी जगह ए बी सी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्वाइस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 90 डिग्री। अब अगर क्वाड्रिलैटरल का एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 होता है तो मतलब वो रेक्टेंगल हो गया। एक एंगल 90 यानी सारे ही 90 हो जाते हैं। सो द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑफ 90 डिग्री लिखो या ऐसे लिखो, इट इज अ राइट एंगल, राइट? ये हटाती हूँ। आप इसको और अच्छे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, दैट वी नो दैट द एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल या इज ऑफ 90 डिग्री, एक ही बात है, राइट? देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। Angles of rectangle are of 90 degree. Therefore, quadrilateral or parallelogram ABCD is a rectangle. Is that clear? Yes or no? हाँ या ना? Hence proved. Fine? Any doubts in this? हाँ वो सही था, लेकिन आपने लिखा रॉन्ग है ना, आपने नाम ही गलत दिया है क्वाड्रिलैटरल को। ऐसे नाम नहीं देते हैं, ए बी और सी डी ऐसे नाम नहीं देते हैं, सीक्वेंस में नाम देते हैं। कैसे लिखेंगे? स्टेप्स कैसे लिखेंगे? लेट
let the angles be 3x, 5x, 9x and 13x. फिर sum of all angles of quadrilateral is 360 degree. Therefore 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree. इन सब का सम क्या आएगा? 30. 30x is equal to 360 degree. X is equal to 360 divided by 30. X is equal to 12 degree. Yes or no? X 12 है. Therefore angles are 3x यानी 3 into 12 36. 5x यानी 5x equal to 5 into 12. कितना होता है? 60. 9x 9 into 12 108 degree. And last 13x 13 into 12 that is 156 degree. Yes or no? Easy, very easy. अगर आपको कंफर्म करना है आपका आंसर सही है या नहीं तो इन सबको ऐड करके देखना. अगर 360 आया दैट मीन्स आंसर सही है. इट्स जस्ट अ मेथड और जस्ट फॉर कंफर्मेशन टू वेरीफाई योर आंसर. फाइन. नेक्स्ट सॉल्व दिस. इधर शिफ्ट हो आप और हाँ मैम सही आ रहा है. और इधर हो. बैग उधर रखो. उधर क्यों शिफ्ट हो गए? चलो सॉल्व करो ये. सम्स आना सिर्फ ज़रूरी नहीं है. जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर आना ज़रूरी नहीं है. आंसर टाइम पे आना भी ज़रूरी है. जल्दी सॉल्व करना है. आपको पता है एग्ज़ाम की टाइम लिमिट होती है. यू डोंट हैव इनफ टाइम समटाइम्स टू कंप्लीट द पेपर, सो डोंट डू दैट. मेथड आना, स्टेप्स आना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. टाइम पे आना और टाइम पे ख़त्म करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बहुत लोग टाइम की लैग बिकॉज दे यू नो लैगिंग टाइम मैनेजमेंट, उसके कारण उनका पेपर छूट जाता है. एंड दिस हैपन्स अ लॉट स्पेशली इन बोर्ड एग्जाम्स. सो आप अभी से ही प्रैक्टिस करो फटाफट सॉल्व करने की, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा. आगे भी जब आप एग्जाम्स दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहाँ गेम सारा टाइम का होता है. किसको आता है किसको नहीं आता है ये गेम नहीं है. सारा गेम टाइम का ही होता है. कौन फास्ट और सही कर रहा है. ऐसे तो एक सम को 2-2 घंटे भी ले सकते हैं लोग लेने वाले, बट 2 मिनट में करने वाला ही पास होता है. बताती हूँ कौन से ट्रायंगल इक्वल प्रूफ करना है. कौन से करोगे? DAB और DCB. नहीं, यू हैव टू प्रूव दैट. यस, इफ यू आर नेमिंग इट एट DCQ तो यहाँ पे क्या नाम दोगे? BAP. यस, यहाँ DCQ नाम दे रहे हो तो यहाँ BAP नाम दो. अदरवाइज यहाँ DQC नाम दे रहे हो तो यहाँ BPA नाम दो. समझ में आ रहा है? DQC और BAP आएगा. सॉरी, माय बैड.
DC क्यों नाम दे रहे हो? तो देखो यहाँ पे पहले साइड ले रहे हो ना DC, तो यहाँ पे भी साइड लोगे, सो DC क्यों लिया तो BAP. Prove that triangle DCQ is congruent to triangle BAP. If you will prove that these two triangles are congruent by CPCT, automatically you can prove that AP is equal to CQ. बट ट्रायंगल्स का अगेन हमने ट्रायंगल्स चैप्टर में भी डिस्कस किया, जो ट्रायंगल्स का सीक्वेंस का नाम लिख रहे हो, जो प्रॉपर एक ट्रायंगल का नाम लिख रहे हो, दूसरे ट्रायंगल का भी ध्यान से वैसे ही नाम लिखना है, कैसे भी नाम नहीं लिख सकते हो, उल्टे सीधे वर्टाइसेस, सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस मैटर्स. फाइन, करे, कीप क्वाइट. क्या चाहिए, करें सॉल्व. कौन से ट्रायंगल्स लिए हैं? DCQ और BAP. in triangle DCQ and triangle BAP. बताओ कैसे प्रूव करूं? DC is equal to AB. रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ. ए आप निकलो यहां से. नहीं सॉरी कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे हो, जैसे आप पूरा ध्यान दे रहे हो. हाँ देख रही हूं मैं आपके आंसर्स में. क्या मस्ती चल रही है पीयूष? इधर हो आप, और अगर अभी इधर होने के बाद बात की है ना तो प्लीज आप बैठना नहीं क्लास में, उधर हो, पूरी तरह इधर शिफ्ट हो जाओ. ऑपोजिट्स डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन आई एम सॉल्विंग. यहाँ तो मैं स्किप करवाती हूँ, ये मैं अपने लिए तो सॉल्व नहीं कर रही हूँ. अपने लिए कर रही हूँ क्या, खुद को समझा रही हूँ? opposite sides of parallelogram, right? DC is equal to AB. Next, क्या आएगा नेक्स्ट रीजन? G is common ना? हाँ नहीं PQ. AP is equal to CQ. yes, angle DQC will be equal to DQC will be equal to BPA या APB भी लिख सकते हो. रीजन, नाइन्टी डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है ना, ये तो गिवन है ना, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर, तो रीजन आएगा ये गिवन है AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर, ये तो गिवन है ना. या तो आप गिवन लिखो या तो ऐसे लिखो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि AP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर कितने का एंगल बनाता है बेस के साथ? 90 डिग्री, इसीलिए ये भी 90 है और APB भी 90 है. ठीक है, और ये दो चीजें हो गई. हैव यू हर्ड ऑफ, आई नो यू हैव हर्ड ऑफ दिस थिंग, दो लाइंस पैरेलल होती है तो कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स. नाउ दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट? दैट मीन्स CD इज पैरेलल टू BA. सो Z दिख रहा है आपको, ये Z दिख रहा है, यस और नो? Z बनाता है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे बनते हैं? दो पैरेलल लाइंस और एक उनको इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो Z बनता है यही तो है आपका ऑल्टरनेट एंगल्स. सो यहाँ पे Z कौन सा है? एंगल APQC. क्या नाम दूं? यहाँ पे ट्रायंगल का नाम देख के नाम दो. एंगल APB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQD. APB is congruent to CQD. Yes or no?
So angle APB is equal to angle CQD. यहाँ पे इंटरचेंज कर लेना पहले, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. सो एंगल CQD से कौन इक्वल है? APB. रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइन में ही बनते हैं ना. तो कौन सी टेस्ट हो गई? ASA है या AAS है? AAS टेस्ट. Therefore, triangle DCQ is congruent to triangle BAP by AAS टेस्ट. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AP is equal to CQ by CPCT. Is that clear? Any doubts? समझ में आया? लिखो जल्दी. हर स्टेप पे मार्क है, हर रीजन पे मार्क है. सो प्लीज डोंट जस्ट राइट एज इट इज या ब्लाइंडली या बिना प्रूफ के, बिना वेरिफिकेशन के. नहीं, यू हैव टू गिव प्रूफ फॉर ईच एंड एवरी स्टेप. फाइनल आंसर तो मैटर करता ही है, बट आपके स्टेप्स, आपका सॉल्यूशन में जो आप रीजंस दे रहे हो वो भी बहुत मैटर करते हैं. अपने आप के लिए अगर आपको याद रखना है तो ऑल्टरनेट एंगल्स का Z ऐसे कहीं लिख के रखोगी. Z का शेप बनता है. और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का क्या शेप बनता है? X. ऐसे होता है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. हाँ, दोनों का नाम सेम गया है. APB. हाँ, दोनों का नाम सेम ही गया है. नहीं तो यहाँ ना मेरे से गलती हुई है. एक एंगल्स का नाम ये आएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस ये है ना, तो ये उल्टा Z बन रहा है. समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम मैंने ये वाले साइड्स दिए, मैंने लिखा सही है, बट मैंने साइड्स कौन से ये वाले कंसिडर किए हैं. लेकिन हमें कंसिडर कौन से करने हैं? देखो, हाँ, हमें ये थोड़ी गिवन है कि AP और CQ पैरेलल है. हमें क्या पता है? CD और AB पैरेलल है. तो अगर CD और AB पैरेलल है तो Z कैसे बनेगा? CDQ. तो यहाँ पे नाम क्या आएगा? CDQ से Z कैसे बनता है? बताती हूँ. और एक लाइन लगेगी ना. CDQ एक बना, उल्टा Z दिख रहा है, मतलब ये साइड दिख रहा है ना. और क्या बनेगा? ABP. वहाँ से CDQ लिया तो यहाँ से दिख रहा है Z उल्टा. दिस इज द Z. मैं अलग कलर से करती हूँ वापस. वापस करते हैं. इन ट्रायंगल क्या है? क्या नाम है? इन ट्रायंगल CDQ एंड ट्रायंगल ABP. यहाँ CDQ नाम दे रहे हो तो वहां क्या दोगे? BAP. CDQ एंड BAP. राइट? DCQ आएगा. CDQ दिया है आपने, तो ABP आएगा ना. CDQ दिया है तो ABP. हाँ, ABP आएगा क्योंकि यहाँ से ही दोनों का परपेंडिकुलर जा रहा है. ठीक है, सॉरी, माय बैड. मैंने थोड़ा नेमिंग में गलती की है. अगेन विल सॉल्व इट. ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल्स को अगर इंडिपेंडेंटली देखोगे तो समझेगा. यहाँ पे क्या नाम दूं अभी? इन ट्रायंगल CDQ एंड ट्रायंगल ABP.
वो जल्दी जल्दी में मैंने नेमिंग वैसे दिया। ओके फाइन, अब बताओ कि कौन सी क्या क्या लिखूं यहाँ पे, कैसे प्रूफ करूं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट। सी डी इज इक्वल टू ए बी। रीजन आप लिखना ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट एंगल सी क्यू डी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। रीजन गिवन लिखो या परपेंडिकुलर वाला रीजन, राइट? ये परपेंडिकुलर की साइन है ना, और यहाँ पे रीजन आएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड थिंग, एंगल अब ध्यान दो, एंगल हाँ ये z दिख रहा है उल्टा, लुक एट दिस। तो क्या नाम आएगा अभी, सी डी क्यू एंड ए बी पी। यस और नो? सी डी एंगल सी डी क्यू एंड इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ तक क्लियर है? श्योर? एंगल्स के नाम देख लो अभी, सही है, गुड, आपने देखा वहाँ। अभी एक ऑल्टरनेट एंगल है, एक 90 डिग्री है और एक ऑपोजिट साइड, राइट? देयरफॉर ट्रायंगल सी डी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी पी बाय ए एस टेस्ट। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। नेमिंग अच्छे से देना है, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, कौन सा ऑल्टरनेट है, कहाँ पैरेलल लाइंस है। दो बार एक ही एंगल नहीं लिखना, दो बार, क्योंकि ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल नहीं है, ये 90 डिग्री के कारण इक्वल है। z बन रहा है इनका भी, बट ये तब इक्वल होते हैं अगर सी क्यू और ए पी पैरेलल होता तो, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एंड दिस इज नॉट गिवन दैट दीज टू आर पैरेलल। सो ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए ये वाली पेयर लेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स की। नेक्स्ट, दिस इज अनदर लेवल ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में पैरेललोग्राम और मिड पॉइंट थ्योरम दोनों यूज होगा। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, हम हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इजी, मॉडरेट, टफ, तो इसमें आपकी दोनों प्रॉपर्टीज यूज होगी। और कभी भी अटेम्प्ट करते टाइम ये दिमाग में मत बिठाओ अरे ये तो मेरे को टफ लगता है, ये तो ऐसा लगता है। पढ़ने से पहले ही हम सोच के बैठते हैं अरे यार ये सब्जेक्ट, तो वो आप और डाउन हो जाओगे। डोंट हैव दैट नेगेटिव पेसिमिस्टिक माइंडसेट दैट ये सब्जेक्ट ही मुझे ऐसा लगता है, टॉपिक ही ऐसा लगता है। अटेम्प्ट करो, टेक इट एज ए चैलेंज कि आज तो इसको मैं सॉल्व करके ही रहूँगा या रहूँगी। आप किसी भी सब्जेक्ट को नेगेटिव माइंडसेट से अप्रोच करोगे तो यू आर मेंट टू ट्राइसेक्ट मीन्स 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उसमें ए बी पैरेलल टू डीसी लिख सकते हैं ना? ए बी, यस, ए बी पैरेलल टू डी सी, और ए डी आल्सो पैरेलल टू, यस, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम। अटेम्प्ट नॉट जस्ट अबाउट, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मैथ्स। हर सब्जेक्ट, किसी को कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, किसी को कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, हर सब्जेक्ट को ना थोड़े ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से अटेम्प्ट करो। पहले से ही सोचते हैं ना हम कि यार अरे यार ये सब्जेक्ट आ गया, तो वो और आपको टफ लगेगा, होता नहीं है कुछ। ओके, लेट मी गिव यू अ हिंट, आई विल ड्रॉप अ हिंट फॉर यू नाउ। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? What is given and what are you supposed to prove? Tell me. ABCD is a parallelogram. ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively.
we have to prove that show line segments join AF and EC to trisect the diagonal BD. Look, they have given ABCD पैरेललोग्राम है, क्लियर, एंड पैरेललोग्राम के दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं. कौन से दो साइड्स के मिड पॉइंट है? AB एंड CF के मिड पॉइंट है. AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट F है, राइट? नाउ what they are saying, AB and CD के मिड पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली मीन्स पहले E है बाद में F है और पहले AB है बाद में CD है. रिस्पेक्टिवली का मीनिंग पता है ना? पहला वाला मिड पॉइंट पहले वाले साइड का है, दूसरा दूसरे साइड का है. रिस्पेक्टिवली इज इंपॉर्टेंट हियर. सो E मिड पॉइंट AB का है और F मिड पॉइंट CD का है. पहले जो लिखेंगे और पहला साइड जो लिखेंगे, इसीलिए ये दिखाने के लिए रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज होता है. रिस्पेक्टिवली का यूज इसलिए होता है कि मैं जो पहले लिख रही हूँ, पहला पॉइंट और पहला साइड समझना है और दूसरा पॉइंट और दूसरा साइड. शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC trisect the diagonal BD. That means in short आपको ये प्रूफ करना है DP is equal to PQ is equal to QB. यानी आपको ये दिखाना है कि ये दोनों जो लाइंस हैं AF और EC, ये BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. आई ड्रॉप अ हिंट फॉर यू. फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू शो दैट AECF quadrilateral AECF is parallelogram. पहली चीज ये प्रूफ करो. एंड उसके बाद ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल DQC, इन दोनों में मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ. फर्स्ट प्रूफ दिस and then use the midpoint theorem in these two triangles. You will ultimately reach to a solution. Correct? Okay. Look. Now, quadrilateral ABCD क्या है? Is a parallelogram. ये given है, right? Therefore, tell me, आप AB और CD के बारे में क्या बोल सकते हो? What can you say about AB and CD? Therefore, AB is equal to CD. Equal भी होंगे AB और CD और parallel भी होंगे, correct? Now if AB is equal to CD, can I say AB का half CD के half जितना होगा, right? AB का half क्या लिखूं मैं? Because E is the midpoint, that means AE is equal to CD का half यानी CF. Yes or no? Because midpoints है E and F are midpoints. Yes or no? Any doubts in this? यहाँ तक क्लियर है? E and F midpoint है is equal to AE is equal to CF, right? अब मुझे एक बात बताओ, जब AE और CF इक्वल भी है, AE और CF पैरेलल भी है. क्यों पैरेलल है? क्योंकि AE AB का ही तो पार्ट है. अब AB और CD पैरेलल है तो AE जो AB का ही पार्ट है वो CF से भी तो पैरेलल होगा ना. नाउ AE and CF are parallel and equal. Yes or no? Therefore, quadrilateral AECF is, नाम सही दिया है मैंने? Yes or no? Yes. Any doubts in this? पहले पैरेललोग्राम है. नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूं? ट्रायंगल APB, दिस वन. यहाँ पे एक मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा और दूसरा DQC. सो इन ट्रायंगल APB, टेल मी क्या लिखूं?
अब हमें पता है AECF पैरेललोग्राम है, तो ये भी पता होगा अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल है, EC विल बी पैरेलल टू AF एंड CF विल बी पैरेलल टू AE, यस और नो? हाँ या ना? तो इन ट्रायंगल APB QE इज पैरेलल टू AP AP, यस और नो? हाँ या ना? हाँ QE जो है वो AP को पैरेलल है, फाइन। और वो हाफ है उसका, ये लिख सकते हैं QE is the 2AP। हाफ है, ये क्यों लिखोगे आप? उन्होंने थोड़ी बोला है कि ये मिड पॉइंट है, आप क्यों लिखोगे ये? डू यू रिमेंबर द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स ये बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल के, ध्यान से सुनो, अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, कौन से साइड के मिड पॉइंट से? AB का मिड पॉइंट है ना ये। सो द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेज अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो और वो लाइन एक साइड को दूसरे साइड को पैरेलल होती है, आई एम रिपीटिंग अगेन, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो और ऐसी सेगमेंट ड्रॉ करते हो जो दूसरे साइड को पैरेलल है, तो वो लाइन तीसरे साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स क्यू भी क्या है इसका? मिड पॉइंट है। याद आ रहा है? सो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम we know that QE is parallel to AP and E is midpoint of AB. Therefore, what can I say about QE? QE is equal to half AP. Yes or no? रीजन क्या है? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फाइन, यहां तक समझ में आया? ध्यान से देखो पहले, एक मिनट। पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया उसे, और बाद में हमने इस ट्रायंगल में क्या लगाया? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ध्यान से देखो एक बार और पता हो मुझे कोई डाउट है तो जस्ट गो थ्रू इट केयरफुली। समझ में आया? यहाँ पे ये देखो, ये मैं क्यों मिटा रही हूँ, वापस समझाती हूँ। हमने क्या देखा? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? किसी ट्रायंगल के एक साइड से अगर आप मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हो और दूसरे साइड पे वो टच हो रही है और ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो जो एक साइड को पैरेलल है, यानी वो दूसरे साइड को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये इसके मिड पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो दूसरे साइड का भी वो मिड पॉइंट बना रही है, यस और नो? हाँ या ना? राइट। देयरफॉर क्या लिखूं? PQ इज इक्वल टू QB। हमारा काम इसका ज्यादा है, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है? ये ट्राइसेक्ट कर रहा है ना। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ या ना? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है कि एक के मिड पॉइंट से, आई एम रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम नाउ, एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो और ऐसी सेगमेंट ड्रॉ करते हो जो दूसरे साइड को पैरेलल है, तो वो सेगमेंट क्या करेगी? तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यस और नो? अब यही सेम चीज ट्रायंगल DQC में लगा के दो मुझे। इन ट्रायंगल DQC टेल मी, क्या लिखूं? PF is parallel to QC, क्यों? Midpoint of DC line.
बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम. AECF इज पैरेललोग्राम ना, ये पूरा पैरेललोग्राम है. लुक हियर, जो ब्लू में मैं बना रही हूँ ये क्या है? पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, तभी तो ये PF और CQ कैसे हैं? पैरेलल है. समझ में आ रहा है? हाँ या ना? सो ये दोनों पैरेलल है, पहली चीज. दूसरी चीज F, आगे क्या लिखूं? F is midpoint of DC. Therefore DP equal to PQ. क्या लिखूं आगे? DP is equal to PQ. Converse of Reason will be the same. Converse of midpoint theorem. Tell me अब क्या conclude कर सकते हो आप? 1 and 2. By from 2 and 3 क्या conclude कर सकते हो? 2 and 3 वही जो प्रूफ करने के लिए बोले. 2 बोल रहा है PQ is equal to QB और 3 बोल रहा है PQ is equal to DP. Then DP is equal to Q. Yes, DP is equal to QB. और एक चीज बोल सकते हैं ना, DP, PQ, QB तीनों इक्वल हैं. हमने पढ़ा है ना, इफ A is equal to B and B is equal to C, that means A is equal to C और A, B और C यानी इक्वल है. तो from 2 and 3 PQ is equal to QB is equal to DP. PQ is equal to QB is equal to DP. यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, DP is equal to PQ, एक ही बात है. यानी ये तीनों इक्वल है, हेंस प्रूव्ड. यही तो प्रूफ करना था कि ये ट्राइसेक्ट कर रही है इसको. तो पूरा स्टेटमेंट ये लिखना, देयरफॉर line segment AF and EC trisect the diagonal BD. Fine. Therefore AF and EC trisect the diagonal BD, क्योंकि BD के 3 टुकड़े बन रहे हैं और तीनों इक्वल है, हेंस प्रूव्ड. HP गैस सिलेंडर. फाइन. कोई डाउट है इसमें? कैसा लगा ये सम? थोड़ा ट्रिकी है, राइट? पर अभी एग्जाम में अगर ये आया तो इजीली सॉल्व करेंगे. डायग्राम देख के डर लग रहा है? नहीं, अच्छी बात है, डरना नहीं है. ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, यूं हम अटेम्प्ट कर लेंगे. इस माइंडसेट से करो. SR पैरेलल टू PQ. वाई? वाई? DC parallel to AD. SR parallel to PQ है. SR is half of AC. SR is half of AC, correct. वाई? PQ is half of AC. करेक्ट. यही तो प्रूफ करना है, यही लिखना है बस आपको. ये 12 नहीं, ये 2 AC आएगा, गलती से आया ये. करें? ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA. AB का midpoint कौन है? P. PQ. That means AP और BP कैसे हैं? Equal है. BC का midpoint कौन है? Q. तो BQ और CQ equal है. CD का midpoint कौन है? R. तो CR और RD इक्वल है. और
एस है AD का मिड पॉइंट, तो SD और AS इक्वल है, यस और नो? हाँ या ना? हाँ। नाउ इन ट्रायंगल, अभी पहली चीज हमें क्या प्रूव करना है? SR इज पैरेलल टू AC। कैसे प्रूव करें? यहाँ 12 नहीं आएगा, ये 1/2 है। This is, you have to prove that SR is half of AC. कैसे प्रूव करें? टेल मी, क्या लिखूं? क्या लिखूं? इन क्वाड्रिलेटरल वो लिखिए ABCD, वो मिड पॉइंट्स लिखिए PQRSR मिड पॉइंट। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD PQR and SR midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. इज्जत से। And AC is the diagonal। हाँ ठीक है, और फिर उससे आपको प्रूफ क्या करना है? पूरा फोकस उस पे रखा करो। किसी भी क्वेश्चन में जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर सपोज टू प्रूव। अगर आपने इस पे ध्यान दिया कि मुझे प्रूफ क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझेगा कि फिगर के किस पार्ट पे ध्यान दूं, किस पार्ट पे ध्यान देना है, कौन से डायगोनल पे ध्यान देना है। अब मुझे बताओ पहली चीज क्या प्रूफ करनी है? SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। मुझे बताओ कौन से पार्ट पे ध्यान देना है इन्हें अभी? इस क्वाड्रिलैटरल के कौन से पार्ट पे ध्यान दूं? ट्रायंगल, वेरी गुड, ट्रायंगल ADC। क्या लिखूं? इन ट्रायंगल ADC SR is parallel to AC। वो तो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है आप पहले ही लिख रहे हो। DA S is midpoint of DA and R is midpoint of DC। Yes, S and R are midpoints of DA and DC। DA and DC रिस्पेक्टिवली। अगर ऐसे लिखते हो तो रिस्पेक्टिवली लिखना। पहला मिड पॉइंट पहले साइड का है, दूसरा दूसरे साइड का है। तो मिड पॉइंट है तो क्या? Therefore, SR is parallel to AC and SR is half of AC। रीजन क्या लिखोगे? मिड पॉइंट थ्योरम। ये तो सीधे सीधे बस मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है, इस सब में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है, राइट? वो ट्रायंगल लेंगे ABC। हाँ, फर्स्ट चीज प्रूव हो गई। अब सेकंड चीज प्रूव करनी है दैट PQ इज इक्वल टू SR। कैसे करें? SR तो हाफ AC है, So PQ is equal to half AC। लिखूं कैसे प्रॉपरली? इन ट्रायंगल ABC, गुड। P and Q are midpoints of AB and BC respectively. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। अब हमने ऊपर प्रूफ किया है SR is half of AC, नीचे प्रूफ किया है PQ is also half of AC। Therefore, from 1 and 2 SR is equal to PQ, क्योंकि PQ भी AC का हाफ है और SR भी AC का हाफ है। और क्या प्रूफ करना है? PQRS is a parallelogram। कैसे प्रूफ करोगे? From 1 and 2 SR is equal to PQ। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, बट ऑपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं।
पर हमें तो प्रूफ करना है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है. दैट मीन्स क्या प्रूफ करना है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये प्रूफ करना इनफ है क्या? नहीं. तो क्या प्रूफ करना है? यस. आपको अगर आपने ये प्रूफ कर दिया ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो काफी नहीं है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है ये भी प्रूफ करो. कैसे करोगे? यही तो हो गया. एस आर इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी. दैट मीन्स दोनों एक कॉमन लाइन को पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या है? पैरेलल है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से लाइन एल, दूसरी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ से लाइन एम, और मैं बोल रही हूँ एल जो लाइन है ना वो एन को पैरेलल है, और मैं बोल रही हूँ एम जो लाइन है ना वो भी एन को पैरेलल है. दैट मीन्स एल इज पैरेलल टू एम. तो फ्रॉम 1 and 2 एस आर इज इक्वल टू पी क्यू ऑल्सो, और 1 और 2 से एस आर इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू. एस आर और पी क्यू पैरेलल भी है और इक्वल भी है. तो अब क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, क्या नाम है इसका? पी क्यू आर एस आर पैरेलल एंड इक्वल. ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ. हो गया प्रूफ? इजी, वेरी इजी, फाइन. देखें नेक्स्ट, लिख लिया है? किसी ने भी नहीं लिखा? बिना देखे लिखो ना, तो इजी तो था. चलो this is the solved example from your textbook. D, E and F are respectively the midpoints of AB, BC and CA. AB, BC, close your textbook. पीयूष मुझे क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ तो. क्या नाम दूं? ABC? ठीक है, आगे. AB में D मिडपॉइंट है, BC में E है और F में C है. AC में F है. D, E and F are respectively the midpoints of the sides AB, BC and CA. यानी D AB का midpoint है, E BC का midpoint है and F CA का midpoint है, right? Triangle ABC में. Prove that by joining these midpoints D, E and F. यानी आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों midpoints जब आप join करते हो D को E से, E को F से और D को F से, जब आप मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हो आपको ये प्रूफ करना है दैट ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. यानी आपको ये प्रूफ करना है कि ये ADF, DBE, FEC और DEF ये चारों इक्वल ट्राइंगल्स हैं. आपको ये प्रूफ करना है. कैसे करेंगे? Triangle ABC. DF is parallel to BC. Reason? Yes. Midpoint theorem. And DF is half of BC. correct. Then बड़ा ट्रायंगल देखें. इन ट्रायंगल ABC, very good. DF is parallel to BC and DF is parallel to BC and DF is half of BC. Reason? मिड पॉइंट थ्योरम. क्योंकि हमें गिवन है D और F किस मिड पॉइंट है. यस और नो? नाउ बट मुझे एक बात बताओ, BC का हाफ कौन हुआ?
DF तो BC का हाफ है, हाँ, बट AC, BC का EC भी हाफ है और BE भी हाफ है ना, क्योंकि BC का भी तो मिड पॉइंट है ना क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से BC का भी मिड पॉइंट गिवन है एक, तो DF BC का हाफ है, लेकिन BC का एक्चुअल में हाफ कौन है उसकी लाइन में? BE, बट BE इज इक्वल टू हाफ BC है ना, BE इज इक्वल टू हाफ BC। DF भी हाफ BC है, BE भी हाफ BC है, देयरफॉर DF इज इक्वल टू BC। यस और नो? DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू BC। इससे क्या प्रूफ होता है? DF BC को पैरेलल भी है और DF BC का इक्वल भी है। यहाँ DF इज इक्वल टू BC आएगा क्या? DF is half BC and BE is also half BC, therefore DF is equal to BE. My bad, इतने में हुआ। बट मेरा मतलब यही पूछने का है, DF अगर BE के जितना भी है और DF BE को पैरेलल भी है, तो इसका मतलब क्या? ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल किसके होते हैं? पैरेललोग्राम के। तो क्या बोल सकते हो? क्वाड्रिलैटरल BDFE is parallelogram. Yes or no? Now look here carefully. जैसा ये पैरेललोग्राम है वैसे ही ये भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो, हाँ या ना? और वैसे ही ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो। कौन से 3 पैरेललोग्राम है? क्योंकि तीनों में पैरेलल और हाफ आएगा। तो जैसे BDFE इस पैरेललोग्राम है, सिमिलरली DFCE इस पैरेललोग्राम, और वैसे ही DEF is also पैरेललोग्राम, हाँ या ना? जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। एक को किया है तो सबको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक को अच्छे से करके दिखाओ विथ रीज़न। सो ये पैरेललोग्राम है तो ये भी पैरेललोग्राम है और ये तीसरा भी पैरेललोग्राम है। नाउ व्हेन वी आर सेइंग पैरेललोग्राम, ये 3 पैरेललोग्राम्स है। पैरेललोग्राम के अभी हमें प्रूफ क्या करना है? ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कैसे प्रूफ करोगे? आधा मैंने बताया है, अभी आप बताओ। एक ही ट्रायंगल में हमने 3 पैरेललोग्राम्स देख लिए। पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड? Do you remember that there is a property in parallelogram regarding congruent triangles? What is that property? Oh. क्या है वो प्रॉपर्टी? ये मैंने मिटा के अंडू कर दिया, देखो वापस। डायगोनल्स ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड। डायगोनल्स ऑफ parallelogram divide the parallelogram into 2 congruent triangles. yes or no? ये अपने एक प्रॉपर्टी देखी थी ना कि पैरेललोग्राम के डायगोनल 2 इक्वल ट्रायंगल्स बनाते हैं, हाँ या ना? तो अब ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको पैरेललोग्राम 3 दिख रहे हैं अलग अलग कलर के, तो ये ब्लू वाले पैरेललोग्राम में कौन सा डायगोनल 2 ट्रायंगल्स बना रहा है? DE जो है वो ट्रायंगल DBE और यस और नो? ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू ट्रायंगल DFE, यस और नो? इस वाले पैरेललोग्राम में, ग्रीन वाले पैरेललोग्राम में कौन सा डायगोनल ट्रायंगल्स बना रहा है?
FE, तो और DEF एक ट्रायंगल CEF FCE और FDE ट्रायंगल FCE इज इक्वल टू ट्रायंगल DFE, हाँ या ना? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बन रहा है ना, और ब्लैक वाले में कौन से दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं? ट्रायंगल ADF इज इक्वल टू ट्रायंगल DFE, यानी DBE भी DFE के जितना है, FCE भी DFE के जितना है, ADF भी DFE के जितना है, यानी इनसे क्या बता सकते हो आप? Therefore triangle DBE is equal to triangle F, थोड़ा ये नीचे लिखती हूँ, triangle DBE is equal to triangle FCE is equal to triangle DFE is equal to triangle ADF, बराबर है? तीनों ट्रायंगल्स एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये तीनों एक दूसरे को, और ये चौथा जो कॉमन है, ये सब इक्वल है। यस और नो? हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? हटाऊं? क्यों? बिना देखे लिखो। क्विक। हम वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। करो। मैं करूं? चलो मैं डायग्राम करके देती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे? ABC है ना? AB का मिड पॉइंट D, BC का E, AC का F। डन? चलो, look here. Given below is a parallelogram. AC and BD are diagonals. If AO is equal to x plus y, AO जो है ये कितना है? x plus y, OC is equal to 5y, OB is equal to 12, then find x and y. Which property will you use? Yes, good. Yes, reason diagonals of parallelogram, diagonals of parallelogram, diagonals of parallelogram bisect each other. Therefore AO is equal to OC, therefore x plus y is equal to 5y, है ना? हाँ या ना? तो क्या लिखूं अभी? y एक साइड ले जाऊं, x इज इक्वल टू प्लस वाई, वहां जाके माइनस वाई हो जाएगा, 5y माइनस 4y, सॉरी 5y माइनस y 4y, तो x इज इक्वल टू 4y। अगर x 4y है, अब OB कितना है? 12। अब कैसे सॉल्व करें? OD इज इक्वल टू 3x, ये लिखना भूल गई थी मैं, OD 3x है। 3x is equal to 12, x is equal to 12 by 3। वेरी गुड। सिमिलरली आप चाहे तो आप पहले ये वाला लिख सकते हो, ये साइड वाला लिखोगे तो x की वैल्यू पहले आएगी, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि x की वैल्यू पहले ही फाइंड कर लो, पहले ये लिखे बाद में ये लिखना, ठीक है? सो सिमिलरली OB इज इक्वल टू OD, OB कितना है?
12, OD कितना है 3x, तो x क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे देयरफॉर x की वैल्यू 4y भी, अब क्या करोगे 4 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, हाँ या ना, ये जो मैंने लिखा है मैं आपको ये बोल रही थी कि पहले ये साइड लिखोगे तो इजी जाएगा क्योंकि x की वैल्यू इजीली फाइंड कर लोगे, तो पहली स्टेप ये करो OB इज इक्वल टू OD, x की वैल्यू 4 आ गई, अब क्या करूं 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5y, 4 प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, तो 4 इज इक्वल टू 4y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1, यस और नो, पहले ये करना है फिर ये करना है, समझ में आया, हो गया मैम सब। हाँ दोनों का रीजन सेम ही है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, फाइंड x एंड y। ठीक है, सो दैट इज इट, एक क्वेश्चन आप घर से करके आओगे, हटाओ ये क्विक, diagonals of quadrilateral bisect each other, OD is equal to OB, AO is equal to OC, and if you won't write the reason, I am repeating again, reason is very important, नहीं तो आपके marks deduct होंगे, हटाओ, I am erasing it, quick, पहले ये and then you write similarly here, I have given the numbering, पहले ये then ये, because I am यहाँ diagram में 3x मैं बाद में लिखा था, डन, लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, अभी विल डिस्कस टुमारो, कल करके आना, ये लिख लो क्वेश्चन, लिखना है। you have to draw the diagram, M, N and P are the midpoints of AB, AC and BC, if MN is equal to 3 centimeter, अगर MN 3 centimeter है, NP is 3.5 centimeter and MP is 2.5 centimeter, you have to find the length of AB, BC and AC. Done? ओके, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, सब समझ में आया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड आई ऑल्सो होप दैट यू विल परफॉर्म वेल in exams also, right? So that is it from my side, thank you so much.